अब इधर आज भगवान कृष्ण बिना बाल भोग लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना किनारे आ गए थे। बाल भोग साथ में था नहीं। अब ग्वाल बालों को भूख लगी। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया आज बाल भोग तो लाए नहीं, भूख लगी, कहाँ से लेवें? कन्हैया ने कहा, मथुरा के चौबे लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ चले जाओ, मांग के ले आओ, भिक्षा मांग लो। ग्वाल बाल गए। मथुरा के चौबों ने बात भी नहीं की। क्यों? ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान, ईगो है। हम ब्राह्मण हैं, ये ग्वारियाँ हैं, इनको छुएंगे, बात करेंगे, अनुष्ठान खराब हो जाएगा। ग्वाल बाल लौट आए। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? बोले, बात भी नहीं की, भोजन तो दिया ही नहीं, बात भी नहीं की। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार और जाओ। बोले, अब कहाँ जाएं? वो लोग तो बोलते ही नहीं। बोले, उनकी पत्नियों के पास जाओ। खिलाने पिलाने में माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, वही खिलाने पिलाने का ध्यान रखती हैं, जाओ। अब ग्वाल बाल फिर गए महाराज उन ब्राह्मणों की पत्नियों के यहाँ। केवल इतना ही कहा, कृष्ण बलराम इस जंगल में है, उनको भूख लगी है। ब्राह्मण की पत्नियां जो भोजन बनाया था महाराज अपने पतियों के लिए, वही भोजन लेके चल पड़ी श्री कृष्ण को खिलाने के लिए। पतियों ने रोका, अरे यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग बीच में? बोले, अभी बात मत करो, बाद में लौट के बात करेंगे। यही है महाराज भगवान की लीला। पहुंच गए, भगवान कृष्ण का दर्शन किया। भगवान कृष्ण त्रिभंग ललित भाव में खड़े हुए थे, मंद मंद मुस्करा रहे थे। ब्राह्मण पत्नियां पहुंचती हैं, हाँ, गदगद हो जाती। भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण पत्नियों ने उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम्हारे दूसरे समय के यज्ञ का समय हो रहा है, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ, भोजन तो हो गया। उन देवियों ने कहा, प्रभु, हम लौटने के लिए नहीं आई, हम तो सबको मना करके आई। पतियों ने मना किया था, उनको मना कर दिया, भाइयों ने मना किया, उनको मना कर दिया। और हमने सुना है, जो सबको छोड़ के आपकी शरण में आता है उसको लौटना नहीं पड़ता है। आपको अपनी बात सच करनी चाहिए। भगवान कृष्ण तो अब कोई जवाब नहीं दे रहे, बात तो ठीक कह रही। भगवान कृष्ण देख रहे थे कि ये केवल कह रही हैं या वास्तव में समर्पण है, इसलिए मौन लगा गए। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता है, कई बार मौन लगाना भी किसी बात का जवाब होता है। हाँ, भगवान कृष्ण मौन लगा गए। थोड़ी देर के बाद वो ब्राह्मण पत्नियों के मुख से निकल ही गया। क्या निकल गया? प्रभु, आपकी आज्ञा मान के अगर हम लौट भी जाएं तो अब हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण मुस्कराए, बोले, तो इसलिए रहना चाहती हो ना कि पति स्वीकार नहीं करेंगे? और पति स्वीकार कर लें तब तो जा सकती हो ना। अब तो बात पकड़ गई, क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा, व्यवस्था मैं करूँगा, तुम्हारे पति स्वीकार नहीं, तुम्हारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, जाओ तुम। ये भगवान का जीवन था। कौन कहता है भगवान कृष्ण जबरदस्ती लोगों को बुला लेते थे, गोपियों को बुला लेते थे। ब्राह्मण पत्नियों को लौटा दिया कहने के बाद भी, और उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी उन ब्राह्मणों को, अपनी पत्नियों का बड़ा स्वागत किया उन्होंने। यहाँ तक कहा, देखो, हम पढ़े लिखे विद्वान होने के बाद भी भगवान को पहचान नहीं पाए, और तुम लोगों ने पहचान लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, तुम धन्य। ये ब्राह्मणों ने कहा, अपनी पत्नियों का आदर किया।